हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 10th का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने जा रही हूँ जो है स्टैटिस्टिक्स का बेटा मीन, मोड और मीडियन। ठीक है, तो मीन हमने पहले भी छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है, लेकिन वो हमने अनग्रुप डाटा का सीखा हुआ है। तो जब हम मीन निकालते हैं तो अनग्रुप डाटा का मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक्सआई दे रखा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखे होते हैं, तो इसका हम मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारा अनग्रुप डाटा का होता है बच्चों। तो अब हम जो है 10th में सीखेंगे ग्रुप डाटा का मीन निकालना। मीन का मतलब क्या होता है कि जो हमें बीच वाली वैल्यू, अप्रॉक्स में जो वैल्यू है वो निकालते हैं हम। तो ग्रुप डाटा में हम मीन को फाइंड करने के हमारे पास 3 मेथड है बच्चों। नंबर फर्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, फिर है एज्यूम मीन मेथड, फिर तीसरा है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तो इनमें से किसी भी टाइप से आप आंसर निकालोगे तो आंसर सेम आएगा, बस ये हमारे टाइप हैं। जैसे हमने 3rd चैप्टर में सीखा हुआ है कि कोई भी 2 लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड कौन कौन सा था हमारा। एक तो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसी तरीके से यहाँ पर भी मीन निकालने के 3 मेथड, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो मैं आपको तीनों मेथड समझाने वाली बच्चों, एक ही क्वेश्चन को लेके, और मैं आपको इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको तीनों मेथड बताऊंगी। तो हमें एक ऐसा क्वेश्चन आएगा दिया हुआ जिसके अंदर ये हमारे क्लास इंटरवल है बच्चों और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो और आपसे कहेगा क्वेश्चन में क्या आएगा कि आप इसका मीन फाइंड कीजिए। तो मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताने जा रही हूँ बच्चों। तो डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं बच्चों, देखो ये टेबल है हमारी। तो मैं टेबल पहले तो यहाँ पे तो मैंने क्लास इंटरवल लिख लिए जो हमें दे रखे थे, 11 से 13, 13 टू 15, 15 टू 17, 17, 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। यहाँ पर मैंने सारे FI लिख लिए। ठीक है, अब ये होता है बेटा हमारा XI। XI हम कैसे निकालते हैं कि जब हम ये होती है हमारी लोअर लिमिट, लोअर इंटरवल और ये अपर, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। तो जैसे मैंने 11 + 13 किया तो कितना हो गया हमारा 24। 24 का हाफ मैंने किया तो कितना आ गया 12। तो सारे ऐसे निकालने हैं हमें। जैसे यहाँ पर है हमारा 13 + 15, इन दोनों को ऐड किया कितना आ गया 28। 28 का हाफ कितना आ गया 14। फिर ये हमारा 15 + 17 32, इसका हाफ आ गया 16। 17 + 19 कितना आएगा हमारा 36, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 18। 19 + 21 आ गया 40, 40 का हाफ हो गया हमारा 20। फिर आएगा 21 + 23, इसका हाफ, इसका हमारा 44, 44 का हाफ 22। फिर ये आ गया हमारा 23 + 25 यानी 48, 48 का हाफ 24। तो हमने इन दोनों को लोअर प्लस अपर को ऐड करके 2 से डिवाइड किया और हमने ये XI निकाले। तो डायरेक्ट मेथड जैसे नाम से पता चल रहा है हमारे, तो डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं FI की और XI की। तो FI और XI की मल्टीप्लाई कर दी हमने, 7 12 जा, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 13 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 234, 20 की 20 से 400, 5 की 22 से करेंगे 110 और 4 की 24 से करेंगे 96। तो ये हमने क्या निकाल लिया, FI XI। अब हम FI XI का सम करेंगे बच्चों। तो यहाँ का इसका सम कितना आएगा हमारा 1152। अब ये सारे जो FI हैं इनका ऐड करेंगे बच्चों, तो इसका ऐड कितना आएगा 64। तो डायरेक्ट के लिए हमारे पास देखो बच्चों ये फॉर्मूला है X बार। मीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, X का बार, ऐसे ऊपर डंडा लगा के। तो डायरेक्ट का मेथड होता है हमारा सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। तो हमारा सिग्मा FI XI इसको कहते हैं बेटा सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है जोड़। जोड़ किसका, जो FI XI की मल्टीप्लाई करी थी उन सब का जोड़। और यह है FI का सिग्मा, यानी कि जो इतने भी FI है मेरे उन सब का जोड़। तो FI XI कितना निकला हुआ है बच्चों मेरा 1152 निकला हुआ है, और सिग्मा FI कितना निकला हुआ है मेरा 64। इन सबको कैंसिल आउट करके जब हम देखेंगे तो हमारा मीन कितना आ जाएगा बच्चों 18। तो ये कौन सा मेथड सिखाया मैंने आपको, डायरेक्ट मेथड, क्या निकालने का, मीन। अभी इसी ही क्वेश्चन को मैं आपको दूसरा मेथड बताने वाली हूँ बच्चों। इसका एक और मेथड आ जाएगा मीन का दूसरा, एज्यूम मीन मेथड। ठीक है।
ठीक है। एज्यूम मीन मेथड बताऊंगी। तो जैसे यही मेरा क्लास इंटरवल वही है जो पीछे था, एफ आई मेरा वही है और एक्स आई भी मेरा वही है, ठीक है। ये तीन जो टेबल है ये तो वही वाली बन गई। अब एज्यूम में क्या करेंगे, हम एक्स आई में से एक नंबर को एज्यूम करते हैं। तो एज्यूम करने, अब ऐसे कहोगे कि कौन सा एज्यूम करें हम, तो देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 यानी ऑड नंबर है। ऑड नंबर में क्या हो जाता है हमारा, देखो बीच वाला लेते हैं, 3 ऊपर छोड़ दिए, 3 नीचे छोड़ दिए और बीच वाला। और अगर ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे इवन होते यानी कि मान लो 8 होते तो हम उनका हाफ कर देते। यहाँ पर आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ये 7 है तो n+1/2 n+1/2 यानी कि 7+1/2 यानी कि कितना आ जाएगा 8/2 यानी कि 4, तो फोर्थ 1 2 3 4। और अगर हमारे जो है ये कंप्लीट होते हैं इवन तो इनको हम कर देते हैं n/2। तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, ए के इक्वल। तो यहाँ पे हमारा बीच वाला ए को हमने एज्यूम कर लिया ए। फिर हमारे पास टेबल आती है बेटा डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ध्यान से डी आई क्या होगा, मैं कौन सा मेथड बता रही हूँ बच्चों, एज्यूमिंग। तो डी आई क्या होता है बेटा, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई कितना है मेरा 12 माइनस ए कितना माना है मैंने 18, तो 12 माइनस 18 कितना आ जाएगा माइनस का 6। 18 माइनस 12 नहीं करना है, यहाँ पे क्या लिखा है एक्स आई माइनस है, यानी 12 माइनस में 18 कितना आ गया -6। फिर 14 माइनस 18 यानी माइनस का 4। 16 माइनस 18 माइनस का 2 आ जाएगा। 18 माइनस 18 0। 20 माइनस 18 2। 22 माइनस 18 4। 24 माइनस 18 6। ये आ गया हमारा। यहाँ पर ये वाली टेबल एक्स्ट्रा बनती है एज्यूम में। ए कहाँ से मानते हैं हम, एक्स आई में से। अब हम क्या करेंगे, एफ आई डी आई, जैसे हमने पीछे मल्टीप्लाई की थी एफ आई एक्स आई की, अब करेंगे एफ आई डी आई। तो मल्टीप्लाई कर दो, देखो यहाँ पे एफ आई और डी आई। 7 6 जा 42 माइनस का, 6 4 जा 24 माइनस का, 6 की मल्टीप्लाई हमें करनी है यहाँ पे, सॉरी 9 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे यहाँ पे -2 से, तो 9 2 जा 18। फिर 13 की 0 से 0। 20 की मल्टीप्लाई 2 से 40। फिर 5 की 4 से 20। 4 की 6 से 24। हमने क्या किया, अब इसके बाद माइनस माइनस वाले ऐड किए, तो ये माइनस माइनस वाले ऐड करेंगे तो माइनस का 84 और प्लस प्लस वाले ऐड करेंगे तो ये भी क्या आ गया हमारा 84। तो हमारा जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। -84 प्लस 84 दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो हमारा मीन का इसका फॉर्मूला कितना है, एक्सियूम मीन का, ये हमारा फॉर्मूला आता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, यानी कि यहाँ पर तो हमारा इतना पहले भी था एफ आई एक्स आई और अपॉन में सिग्मा एफ आई था। यहाँ पर ए और ऐड कर दिया था तो यहाँ पे ए ऐड कर दिया हमने। ए कितना है मेरा 18 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना निकल के आया मेरा 0 अपॉन में सिग्मा एफ आई कितना है मेरा 64। 0 अपॉन समथिंग 0, तो 18 प्लस 0 कितना आ जाएगा 18। तो हमारा एज्यूम मीन भी वही आंसर दे रहा है सेम जो हमें डायरेक्ट मेथड में दिया था, यानी कि 18। ठीक है बच्चों, ये कौन सा मेथड आ गया हमारा, एज्यूम मीन मेथड। अब नेक्स्ट है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। इसी क्वेश्चन को लिया है मैंने, देखो इसी क्वेश्चन में हमने करा स्टेप डेविएशन। तो ये 3 टेबल तो हमारी 2 तो हमें ऑलरेडी दी होती है, तीसरी हमारी बननी ही होती है। तो क्लास इंटरवल वही है हमारा सेम, ठीक है, वही सेम हो गया। एफ आई हमारा सेम हो गया, एक्स आई हमारा सेम हो गया। यहाँ पर डी आई भी हमारा वही हो गया जो हमने पहले लिया था। 18 करा था हमने, माना था ए, तो 12 माइनस 18 14 माइनस 18, तो डी आई तक हमारा सेम आ गया बच्चों। इसके बाद इसमें एक और टेबल बन जाती है, इसको कहते हैं यू आई। यू आई का मतलब क्या होता है, डी आई अपॉन एच। तो ये तो डी आई और एच क्या होता है बेटा, क्लास साइज, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर माइनस लोअर। तो सब में देखो कितने का डिफरेंस है 2। 13 में से 11 माइनस करेंगे 2, 15 में से 13 माइनस करेंगे 2, तो कहीं पर भी 23 में से 21 माइनस करेंगे 2, तो ये क्लास साइज होता है। तो एच क्या है हमारा 2। तो जो ये हमारा पहले डी आई निकल के आया था ना, इसी डी आई को हमने 2 से सबसे 2 से डिवाइड कर दिया सब डी आई को। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0 अपॉन 2 0, 2 अपॉन 2 1, 4 अपॉन 2 2, 6 अपॉन 2 3। ये हमारा क्या निकल गया बच्चों, यू आई। अब हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप एफ आई यू आई। देखो हमने डायरेक्ट में किया एफ आई एक्स आई
और फिर एज्यूम में किया एफ आई डी आई, और अब स्टेप डेविएशन में हम क्या कर रहे हैं, एफ आई यू आई। तो एफ आई यू आई देखो यहाँ पे ये एफ आई है हमारा, एफ आई की मल्टीप्लाई यू से, 7 3 जा माइनस का 21, 6 2 जा 12, 9 से करेंगे 9 3 जा 9 1 जा 9, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 13 0 0, 20 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 20, 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 10, 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 12। तो ये हमने सारी मल्टीप्लाई कर ली। अब हमने नेगेटिव वाली को ऐड किया तो कितना आया -42, पॉजिटिव वाले को ऐड किया तो फिर भी कितना आ गया 42। तो ये दोनों फिर से आपस में सिग्मा एफ आई हमारा फिर से वापस से क्या निकल के आ गया बच्चों, 0 आ गया। अब इसका फॉर्मूला देखेंगे, इसका स्टेप डेविएशन का होता है हमारा x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में h। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई h हो रहा जाता है क्योंकि h से हमने डिवाइड किया है ना क्वेश्चन में, यहाँ पर h से, तो यहाँ मल्टीप्लाई में h आ जाएगा। तो x बार इज इक्वल टू a हमारा कितना माना है हमने 18 प्लस एफ आई यू आई कितना है हमारा 0 अपॉन में एफ आई कितना है 64 इंटू में h कितना है हमारा 2। तो ये 0 अपॉन समथिंग 0, 0 मल्टीप्लाई टू 0, तो हमारा x बार कितना आ गया फिर से, यानी मीन कितना आ गया 18। तो मैंने आपको तीनों मेथड सिखा दिए, डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मेथड और स्टेप डेविएशन, और आंसर हमेशा तीनों में क्या आएगा, सेम। तो क्वेश्चन को आप किसी भी मेथड से करेंगे आंसर सेम आएगा। तो एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, और फिर भी समझ में ना आए तो मुझे जरूर बताना बच्चों। अब मैं आपको सिखा रही हूँ इसमें मोड निकालना। ठीक है, मोड का अब हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करना है बेटा। अभी कोई हमें जैसे टेबल दे रखी है, जैसे यहाँ पे दे रखी है क्लास इंटरवल 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65, ये एफ आई दे रखा है हमें। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एल प्लस F1 माइनस एफ नॉट, इसको कई बच्चे 0 भी बोलते हैं, F0 या एफ नॉट बोलो, अपॉन में 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू में क्या है H। अब इस फॉर्मूले को हमें लर्न करना है, और इस फॉर्मूले की वैल्यू देखो कहाँ से निकालेंगे, यहाँ टेबल से। तो मोड का मतलब क्या होता है, जो हम पहले करते थे अनग्रुप डाटा में, जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको हम मोड कहते हैं। तो हमने देखा सबसे पहले इसमें सबसे ज्यादा बार क्या आया हुआ है बच्चों, 23। एफ आई सबसे ज्यादा किसकी है, 23 हमारी। तो जो सबसे ज्यादा होता है उसको तो क्या मान लेते हैं हम, F1 मान लेते हैं। उसके जस्ट ऊपर वाला उसको क्या मानते हैं हम, एफ नॉट या F0, और उससे जस्ट नीचे वाले को हम क्या मानते हैं, F2। तो ठीक है, जो सबसे ज्यादा बार है उसको F1, उससे जस्ट ऊपर वाला एफ नॉट, और उससे जस्ट नीचे वाला F2। और जो F1 के सामने होता है बेटा ये वाले, जो ये अपर ये लोअर, तो जो लोअर वाली होती है इसको क्या मानते हैं हम, L। ठीक है, तो अब हम इसमें फॉर्मूले में रखेंगे, L की जगह हमने रखा 35 प्लस F1 कितना है मेरा 23, और एफ नॉट कितना है मेरा 21, अपॉन में 2F1 यानी 2 इंटू 23 माइनस में 21 माइनस में 14, और मल्टीप्लाई H वही है जो हमारी पीछे थी क्लास साइज, यानी 15 माइनस 5 करो चाहे 25 माइनस 15 करो, तो सब में क्या आएगा हमारा 10। तो हमने सबकी वैल्यू रख दी, L को तो ऐसे ही छोड़ दिया, 35 प्लस 23 माइनस 21 कितना आ जाएगा हमारा 2, फिर आ गया 46 माइनस इन दोनों को ऐड किया 35 इंटू में 10, तो 35 प्लस 2 इंटू 10, ये 10 बस ऊपर वाले के साथ है बच्चों, 20 अपॉन में 11। अब अपने एलसीएम ले लिया 11, तो ये क्या आ गया 385 प्लस 20 यानी 405 अपॉन में 11। तो हमारा कितना आंसर आ गया इसका मोड का, 36.8 आ गया हमारा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल और करा देती हूँ इसका मैं। तो देखो हमें अब की बार ये टेबल दे रखी है, देखो ये टेबल दे रखी है हमारी, इसके अंदर ये टेबल हमें दे रखी है यहाँ पर, और ये हमें क्या दे रखा है, एफ आई। ठीक है, एफ आई दे रखा है। तो यहाँ पर हमारा देखो सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, देखो यह है सबसे ज्यादा बार हमारा 40। एफ आई में देखते हैं सबसे ज्यादा क्या रखा है हमारा 40, यानी कि ये क्या है मेरा F1। उससे जस्ट ऊपर वाला क्या आ जाएगा हमारा एफ नॉट, उससे जस्ट नीचे वाला क्या आ जाएगा हमारा F2। तो सबसे ज्यादा वाला F1, उससे ऊपर वाला एफ नॉट, उससे नीचे वाला F2 आ जाएगा। अब F1 के सामने जाएंगे बच्चों, F1 के सामने जाने के बाद जो ये लोअर वाली होती है ये हमारी क्या आ जाती है, L आ जाती है। अब फॉर्मूला याद करना है, L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन में 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू में H।
तो L कितनी है मेरी 1500 प्लस F1 क्या है मेरी 40 माइनस 24 अपॉन में 2F1 यानी 80 माइनस 24 माइनस 33 इंटू में H क्या है मेरा 500। अब ये 1500 प्लस 40 माइनस 24 कितना आ गया 16 इंटू में 500 और ये 80 माइनस इन दोनों को ऐड किया मैंने 57। तो यहाँ पे आ गया मेरा 1500, 16 में 500 की मल्टीप्लाई करें 8000, 80 में से 57 माइनस किया 23। इसके बाद मैंने एलसीएम ले लिया, 23 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 23 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 34500 प्लस में 8000, इन दोनों को ऐड करा मैंने, आ गया यहाँ पे 42,500 अपॉन 20। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1847.83। ये हमारा मोड निकल गया। आई होप आप लोगों को मोड समझ में आया हो। नेक्स्ट अब हमारा लास्ट इसका टॉपिक रह जाता है मीडियन। ठीक है, अब हम मीडियन निकालना देखेंगे। देखो ये हमें क्लास इंटरवल दे रखा है और ये हमें एफ आई, ये दो चीज तो आपको देगा ही, हर चीज हर एक में, मीन में भी देगा, मोड में भी देगा और मीडियन में भी देगा। तो हमारा ये क्लास इंटरवल है, ये हमारा एफ आई। अब इसके अंदर बेटा हमें क्या निकालना होता है सी एफ। सी एफ का मतलब है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सी एफ निकालना होता है। तो सी एफ कैसे निकालते हैं, देखो पहले वाला 4 जो है ऐसे का ऐसे लिख दिया 4, फिर उसके बाद हमने क्या किया 5 प्लस 4, देखो ऐसे क्रॉस में ऐड किया 5 प्लस 4 9, फिर 13 प्लस 9 कितना आ जाएगा 22, फिर 20 प्लस 22 कितना आ जाएगा 42, फिर 14 प्लस 42 56, 8 प्लस 56 फिर 64, 4 प्लस 64 68, तो लास्ट में हमारा 68। और जब हम एफ आई का ऐड करते हैं तो ये भी कितना आता है हमारा 68 आता है। अब इसको लिखने का तरीका, मीडियन का पहले फॉर्मूला देखते हैं। मीडियन क्या होता है एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। ये हमारा फॉर्मूला है एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ इंटू में एच अपॉन में एफ। तो कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले मैंने एन, ये हमारा एन है, चाहे इसको ये एन है हमारा, एन बाई 2 करा तो 68 अपॉन 2 यानी कितना आ गया हमारा 34 आ गया। अब हम देखेंगे सी एफ में, कहाँ देखना है बच्चों सी एफ में 34 कहाँ पर लाई करेगा, तो 34 लाई करेगा 22 और 42 के बीच में। 34 कहाँ लाई करेगा 22 और 42 के बीच में लाई करेगा। तो बीच में लाई करेगा तो हम जो कम वाला है बच्चों, कम वाले को हम क्या लेते हैं सी एफ। ध्यान रखना जिन जिन के बीच में लाई करता है उससे कम वाले को हम सी एफ लेते हैं। उससे जस्ट नीचे आ जाओ और एफ वाली लाइन में आ जाओ, सी एफ के जस्ट नीचे वाला एफ वाली लाइन में, तो ये क्या हो जाता है हमारा एफ। और एफ के जब हम सामने जाएंगे तो इसकी जो लोअर वाली होती है वो क्या होती है एल। दोबारा देख लेते हैं बेटा, एन बाई 2 करा 34 किस किस के सी एफ में किस किस के बीच में लाई करता है 22 और 42 के बीच में। तो जो कम वाला होता है वो सी एफ, एफ वाली लाइन में उससे जस्ट नीचे वाला एफ, और उस एफ के सामने वाली लाइन में जो लोअर वाला होता है हमारा, अब लोअर लिमिट उसको कहते हैं एल। अब फॉर्मूले में रखते हैं, देखो मीडियन क्या होता है एल कितना है मेरा 125 प्लस एन बाई 2 यानी 68 अपॉन 2, 34 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, माइनस सी एफ है हमारा 22 अपॉन में एफ है 20 और हमारा एच भी कितना है बच्चों 20, एच बाई 85 माइनस 65 यानी कि 20 हो गया अपॉन में 20, 125 प्लस 68 अपॉन 2 34 माइनस 22 इंटू में 20 अपॉन में 20, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 125 प्लस 12 कितना आ गया हमारा 137। तो हमारा ये मीडियन निकल गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं मीडियन का। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। तो हमारा एग्जाम्पल है, देखो ये क्लास इंटरवल दे रखा है हमें, ये एफ आई दे रखा है, एफ आई का हमें सम दे रखा है 60, ये बीच में इसने एक्स और वाई दे दिया हमें, और हमसे कहा है कि हमें फाइंड करना है बच्चों एक्स और वाई। फाइंड क्या करना है हमें, एक्स एंड वाई फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने सी एफ निकाला, तो सी एफ निकालने के लिए देखो सेम वही प्रोसीजर हमारा, सबसे पहले 5 लिख लिया, फिर यहाँ पे 5 प्लस एक्स किया, फिर यहाँ पे 20 प्लस 5 प्लस एक्स कितना हो गया 25 प्लस एक्स हो जाएगा। उसके बाद 15 प्लस 25 प्लस एक्स किया तो 40 प्लस एक्स हो गया। फिर यहाँ पे हमने 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया हमारा। फिर हमने इसमें 40 प्लस एक्स प्लस वाई के बाद अब हमने 5 ऐड किया तो यहाँ पे 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया बच्चों। ये हमें दे रखा है, इस सबका सम 60 दे रखा है।
तो मैंने अभी बताया था जो ये लास्ट वाला होता है बेटा ये इसके इक्वल होता है, n के इक्वल। तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है हमारा 60 के इक्वल। तो एक इक्वेशन हमारी क्या बन जाती है देखो 45 प्लस एक्स प्लस वाई ये किसके इक्वल है हमारा 60 के इक्वल। ठीक है, तो यानी कि x प्लस वाई कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। x प्लस वाई कितना आ जाएगा 15, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब हमें दिया क्या क्या है बेटा देखो मीडियन दे रखा है हमें 28.5, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, हमें अपनी अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, मीडियन दे रखा है। अब l हमारी देखो फिर से वही ध्यान से देखेंगे n/2, मीडियन अगर हमें 28.5 दे रखा है तो ये किस किस के बीच में, और हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो 28.5 किस किस के बीच में लाई करेगा हमारा मीडियन 20 से 30 के बीच में। ठीक है, 28.5 हमें गिवन है, ये मैं सोच रहा मैम ने कहाँ से लिख लिया, ये हमें गिवन है 28.5, ये कहाँ कहाँ के बीच में लाई करेगा 20 से 30 के बीच में लाई करेगा। तो 20 वाला जो हो जाएगा हमारा ये क्या हो जाएगा बच्चों l हो जाएगा, और l के जस्ट सामने वाला ये क्या हो जाएगा हमारा f हो जाएगा, और f के जस्ट ऊपर वाला यानी कि ये वाला हमारा क्या हो जाएगा cf हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या आ जाएगा मीडियन आ गया हमारा दे रखा है 28.5, l हमने कितना निकाला है 20, f हमने कितना निकाला है 20, और cf हमारा क्या है 5 प्लस एक्स। अब हम फॉर्मूले में रखेंगे तो मीडियन इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस cf अपॉन में सिग्मा नहीं आएगा बच्चों, अपॉन में f आएगा, अपॉन में f इंटू में h। तो l कितना मीडियन हमें कितना दे रखा है बच्चों 28.5, l कितना दे रखा है 20 प्लस n/2 यानी 60/230 माइनस cf कितना है हमारा 5 प्लस एक्स। देखो यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, इसको ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं क्योंकि ये दो टर्म है 5 प्लस एक्स, तो इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज साइन चेंज करने हैं हमें डायरेक्टली। अगर आप ब्रैकेट में नहीं लिखना चाहते हो तो माइनस का 5 माइनस का x डायरेक्ट लिखो। ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे माइनस का लगाएंगे तो माइनस का 5 और प्लस में x कर देते हैं। मैं अक्सर ये गलती देखती हूँ और ये बच्चे बहुत बार गलत कर जाते हैं, इससे पूरा क्वेश्चन में नंबर तुम्हारे आते आते भी घट जाएंगे। तो इसलिए या तो ब्रैकेट लगाएंगे, नहीं तो अगर बाहर माइनस है तो इसका साइन भी चेंज करेंगे माइनस का, और इसका भी चेंज करना है माइनस का x। ठीक है, h की जगह हमारा 20 है क्योंकि क्लास साइज हमारा 60 माइनस 50 या 50 माइनस 40 कुछ भी करेंगे तो 10 आ रहा है, और f क्या है मेरा 20 हमने ऊपर निकाला है। तो अब मैं सबसे पहले तो यहाँ पे 28.5 माइनस में 20, सबसे पहले माइनस वाला लेके गए हम, उसके बाद यहाँ पे हमने 0 से 0 काट दी थी तो यहाँ पे 2 बचा है। अब देखो मैंने ध्यान से 30 माइनस 5 और इसका भी साइन चेंज माइनस का x, 28.5 में से अगर हमने 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 8.5, यहाँ पे हमारा 30 माइनस 5 कितना बचा 25 माइनस एक्स अपॉन में 2, तो ये 2 मल्टीप्लाई में चला गया तो 8.5 की 2 से मल्टीप्लाई करी हमने 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8 आ गई। ठीक है, अभी हमने एक इक्वेशन ऊपर क्या बनाई थी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15 बनाई थी, x की वैल्यू हमारी 8 आ गई तो y की वैल्यू हमारी 15 माइनस 8 यानी कि 7 आ गई। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है और एक ऐसा हमारा एग्जाम्पल भी है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मीन मोड मीडियन का टॉपिक। तो इसके बेस पे आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे और कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे से कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, तो अब वीडियो को लाइक करें और जो चैनल पर नए हैं वो बच्चे सब्सक्राइब करेंगे। ओके, बाय गाइस।